उनके सामने रखा और सही समय पर आपने टेक ओवर किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, आज आप सभी के बीच में मैं उनको बुलाना चाहूँगा जिसका आप लोगों को सभी को इंतज़ार है और जिसको सुनने के लिए आप यहाँ आते हैं। दोस्तों, वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे मुखारबिंद से मैं तारीफ़ नहीं कर सकता। मैं इतना कहूँगा कि दोस्तों ईश्वर ने कुछ रत्न बहुत ही कीमती बनाए हैं और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कीमती रत्न आज हमारे बीच में है और जिनको आप सभी एडम सैनी के नाम से जानते हैं, जो वास्तव में एक सेलिब्रिटी हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, सर प्लीज़ कम इन मीटिंग। जी सर। हाय लक्ष्मी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्ते, मेरा प्रणाम और मेरा प्यार। अ, ये जो मैजिक है ये इसी प्लेटफ़ॉर्म में हो सकता है। पिंकी जी का जो एक अपना एक जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई देखिए, हमारे प्लेटफ़ॉर्म में महिलाओं को या पुरुष को कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करते। पर देखिए, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई, सबसे पहले कौन आगे आई? महिलाएँ आई ना। आई एम रियली, रियली सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स। आप लोगों ने जैसे ही प्रॉब्लम देखी, आप लोगों ने टेक ओवर कर लिया। इसी को कहते हैं ना कि प्यार कहते हैं और हरदम आप लोग तैयार रहती हैं, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है पिंकी जी और ज्योति जी इस समय दे हैव सम प्रॉब्लम, स्पेशली आज थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई, वो लोग जंप कर गईं। यही मेरी, आप माने ना माने, शायद मेरी यही कैपेबिलिटी है, जिसको शायद आज लोग नहीं समझ पाए होंगे, वो समझ जाएँगे। एक भी जो हमारे टीम लीड में हैं, मुझे बोल दे कि वो कहीं के लीडर रह चुके हैं, कहीं उन्होंने काम किया है, कहीं इतनी बड़ी टीम बनाई है उन्होंने। मेरे को एक बंदा उठ के ये कह दे कम्युनिटी से कि सर आपने बड़े-बड़े लीडर्स को करके कर दिया, कमाल क्या किया आपने। मैंने वो कमाल किया है जो मेरी एक स्लोगन है कि टैलेंट हैज़ नो कलर, नो ऐज, नो हाइट, नो लैंग्वेज। चाहे वो पिंकी जी हों, कलकत्ता से हैं, वो रा को डा बोलती हैं, डा को रा बोलती हैं। थैंक यू सर। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लक्ष्मी जी हैं, जिनकी अपनी लैंग्वेज में प्राउड हैं, वो जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं पिंकी जी, वहाँ की उनके लैंग्वेज पे उनको प्राउड है, वो बोलती हैं और मैं बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ। लक्ष्मी जी राजस्थान से हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, वो जैसे बोलते हैं मैं प्राउड फ़ील करता हूँ। हमारी कम्युनिटी में मैंने किसी को डिफरेंशिएट नहीं किया है, चाहे वो कलर हो, चाहे रीज़न हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कास्ट हो। मैंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया है क्योंकि मैं मानता हूँ टैलेंट हैज़ नो कलर। सब लोग टैलेंटेड हैं। अगर लक्ष्मी जी राजस्थान में पैदा हुए हैं तो राजस्थान की एक्सेंट होगा ना, अमेरिका का एक्सेंट थोड़ी ना आ जाएगा उनके पास। अगर ज्योति जी यूपी से हैं तो यूपी के एक्सेंट है, अगर पिंकी जी कलकत्ता है, से कलकत्ता के एक्सेंट है। क्या आप उनसे उनकी लैंग्वेज में मैं बात कर करके कह सकते हो कि वो गलत बोल रही हैं? या वो वर्डिंग ठीक नहीं कर रही हैं? तो कैसे आप कह सकते हो कि अगर वो किसी की हिंदी अलग है, तो अलग है? वो अलग नहीं है, सब हिंदुस्तान के जो लोग हो सब एक हो। मैं इसको बिलीव करता हूँ और आज नहीं तो कल आप ये बात को रियली सैल्यूट करेंगे कि मैं अपने देश में आके लगा रहा, जितने भी हमारी कंट्री जिनके साथ हूँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैंने उनको अपॉर्च्युनिटी दी है और ये अपॉर्च्युनिटी का एक लिमिट था, टाइम फ्रेम था, टाइम पीरियड था, वो पूरा हो रहा है। हम लोग जो हैं हरदम डिस्क्लेमर मस्ट और कंपल्सरी है कि बिना डिस्क्लेमर के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते और अगर
कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये जो क्रिप्टो का है, क्रिप्टो नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। नहीं तो लोग 9 से 5 जॉब करते हैं। अगर उसी से सब कुछ आता तो ये सब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती, इन्वेस्टमेंट्स अलग होते हैं। चलिए, मैं इस बात को हरदम प्राउडली कहता हूँ, मुझे बहुत ही फ़क्र महसूस होता है कि मैं अपने देश में, अपने वतन में आया। मेरे सॉन्ग को देख लीजिए, उसमें भी आपको दिखाई पड़ता होगा कि मेरे दिल की क्या है। जिन्होंने गाना जो गा रहे थे, नक्खा जी, सॉरी क्या नाम, अमन जी, उन्होंने बोला, एडम जी, मैंने जब आपका गाना जब मैंने सुना, या मैं गाने से पहले, नक्खा, आप जानते हैं अमन जी कितने फ़ेमस सिंगर हैं। कहते मेरा दिल भर गया। इतना कहते हैं, उन्होंने ये बोला कि ये जब तक अंदर से नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता कि कोई गाना ऐसा लिखवाए। ये इंडिया के लिए सॉन्ग है, पाकिस्तान का अलग बन रहा है, उनका भी आप देखेंगे। और मैंने ये बोला बोला था कि आपको एक अपॉर्च्युनिटी दी गई है, उसको यूज़ कर लें, नहीं तो बाद में आप पछताएँगे। और जैसे आज मैं, किसी ने भेजा था, कबीर जी हैं शायद, उन्होंने भेजा था, मुझे याद नहीं, प्लीज़ गलत ना बोल रहा हूँ, कि एक आदमी कितना प्राउड फ़ील कर रहा था कि मैंने 10,000 बिटकॉइन दे के एक पिज़्ज़ा खाया है। और आज वो जब पिज़्ज़ा की दुकान से गुज़रता होगा ना, तो उसको उल्टी आती होगी, कि उस समय मैंने बहुत प्राउडली फ़ील कर रहा था कि उसने फ़ील किया था, उसकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी, और आज वो कहाँ होता, वो पिज़्ज़ा का फैक्ट्री का मालिक होता। यही है मैजिक क्रिप्टो की। बस प्रॉब्लम यहाँ ये है कि 20,000 से 25,000 कॉइन्स लॉन्च हैं हुए हैं, रोज़ लॉन्च होते हैं। लोग स्कैमर्स, एक से एक भयंकर स्कैमर्स आते हैं, ऐसी-ऐसी लालच देते हैं, आप लोग पिघल जाते हो, भागते हो पागलों की तरह, शायद यहीं मिलेगा, यही है मेरा रास्ता। और बाद में क्या होता है, जो जितना बड़ा लालच देगा, जितना बड़ा झूठ बोलेगा, वो उतना सक्सेस होगा। मेरे भाई, ये कोई इन्वेस्टमेंट है, नेतागिरी नहीं है कि झूठ बोला, 5 साल तक आप नेता बन गए, फिर 5 साल के बाद फिर से नया झूठ आ गया। मैंने पहले बोला था, आप लोग से बोला था कि यूज़ इट और लूज़ इट। 4 लाख से प्लस हमारे में रजिस्ट्रेशन है, हमारे एप्लीकेशन में 4 लाख से प्लस, मगर एक्टिवेशन नहीं है। जो लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया, वो एक्टिवेट नहीं कराए हैं, अब वो रह जाएँगे। बस बहुत समय कम है। क्या होने वाला है, आप लोग जानते हैं, मैं कभी भी हाइप नहीं करता हूँ, सबको मालूम है कम्युनिटी को। मैं ऑर्गेनिक पे विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं ऑर्गेनिक बात बोलता हूँ। इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में तहलका मचने वाला है। सीआईएस कंट्री की जो मैंने ट्रैवलिंग की है, उससे बहुत ही मुझे फ़ायदा हुआ है, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और मुझको लोग कहते हैं कि एडम जी, रेट को बढ़ाइए। अगर रेट बढ़ गया इतना ज़्यादा, तो ये जो लोग आने वाले हैं, जो मेरा जो नारा है कि मुझे कम्युनिटी चाहिए, 60 लाख, 60 मिलियन कॉइन कुछ भी नहीं है, आप विश्वास रखें इस क्रिप्टो वर्ल्ड में। ये रातों रात गायब हो जाएँगे। और जिस 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 नगरी से मैं आता हूँ ना, उसको माया नगरी कहते हैं, जहाँ पे लोगों के पास इतना बेइंतहा पैसा है। वहाँ तो एक ही बंदा काफ़ी होगा इसको खा जाने के लिए। मगर ये कभी मेरा मिशन था नहीं, ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में ज़रूर होगा। मगर जो चीज़ मुझे चाहिए कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी मेरे पास है, तो मेरे पास पावर है। पैसे वाले पावर पावर नहीं चाहिए मेरे को, वो होता तो मैं कब का कर चुका होता, अकेले कर चुका होता। मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था कि अगर लाइफ में बढ़ना है तो कम्युनिटी चाहिए। सॉलिड कम्युनिटी, बेवकूफ़ बनाई हुई कम्युनिटी नहीं, जिसको आपने बेवकूफ़ बना के कहा रातों रात मिलियनेयर बन जाओगे। लोग बना रहे हैं, रातों रात मिलियनेयर बना रहे हैं। उनका खुद के ना लंगोट भी नहीं पहनने के पैसे हैं और दूसरों को मिलियनेयर बना रहे हैं। वो लोग बना रहे हैं जो हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से पैसे लेके भागे दुबई में बैठे हुए हैं, या
किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, वो लोग को अमीर बना रहे हैं। मेरे भाई, अगर अमीर बनाना होता तो आप अपना कंट्री छोड़ के भागते नहीं। मैं आज ब्रिटिश हूँ और मेरा दिल कौन बदल सकता है? पेन जब होता है ना माँ को, तो बेटा ही रोता है। और मैंने कभी बड़ी-बड़ी बात नहीं की। अगर जो ये कहते हैं कि एडम सैनी ने बहुत बड़ी-बड़ी बात की है, वो मुझे प्रूव करके दे दे। मुझे मेरे मुँह पे बोल के बोले पिंकी जी, क्या सर की आवाज आ रही है? होल्ड ऑन, मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, शायद नेटवर्क इशू है। वेट अ मिनट। ओके, ओके। हेलो, जी सर, वेलकम। आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे ख्याल से मैं ड्रॉप हो गया था नेटवर्क से। यस समझिए सर। मैं हिंदुस्तान के नेटवर्क को बदनाम कर रहे थे लोग कि हिंदुस्तान नेटवर्क नहीं है। मैं तो विदेश में बैठा हुआ हूँ। यूके के नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है। जहाँ कोई नहीं, आईटी कोई है, नहीं सर। जहाँ भी आईटी है वहाँ तो प्रॉब्लम होगी मेरे भाई। ये देश-विदेश की बात नहीं है। और रही बात है, सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है। आवाज़ आ रही लक्ष्मी जी, प्लीज़ बताते रहे, नहीं आए तो बोल दिया करें यस सर, मुझे। क्लियर है सर। और ओके सर। जैसे मैं ड्रॉप हूँ मुझे बोल दीजिए नहीं आ रही है, ठीक है? ओके सर। और मैं ये कहूँगा सबसे पहले जो हमारा मकसद था आईटी को ऐसा मजबूत करना। ए, और पहले हम लोग भाग-भाग के भागते रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ था। हम भागते इसलिए रहे, इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, उन कम्युनिटी को जल्दी से लाने के चक्कर में आज कल हमारा एक लिस्टिंग कंपनी में आज जो लिस्टिंग थी, मैंने इनको मना किया, नहीं, मुझे जब तक आप लोग अच्छी तरह मार्केटिंग नहीं करेंगे, मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होगा, मैं किसी भी एक्सचेंज में नहीं जाऊँगा। मैंने पुश किया कि 1 जून को करने के लिए, नहीं तो कल हमारे था। पर नहीं, अब मैं हर चीज़ को बड़े बड़े पेशेंस से कर रहा हूँ, कोई चीज़ में रश नहीं कर रहा हूँ। गधे और इंसान की मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई हुई है, उसको याद रखिएगा। अगर आप गधे के साथ वॉक कर रहे हैं तो लोग ये कहेंगे कैसा आदमी है, गधा है कि गधे पे नहीं बैठ रहा है, ऐसा गधा है। गधे पे बैठ जाएँगे तो कहेंगे कैसा गधा है कि गधे पे बैठा है और गधे को मार रहा है। और गधे को उठाएँगे सर पे कि चलो, तो कहेंगे कैसा गधा है, गधे को उठा के गधा गधे घूम रहा है। ये गधे और घोड़े की गधे और इंसान की स्टोरी चलती रहेगी। आप जो भी करोगे ना, आपको हरदम गधे और घोड़ा बनाएँगे, गधा और इंसान बनाएँगे, क्योंकि आप गधे हो अगर आप सुनोगे तो। मैं कम्युनिटी में हर इंसान को ये चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई ये कह दे मैंने क्या गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और या किसको क्या लालच दिया है। किसी को कोई लालच नहीं दिया है, किसी को मैंने दिया है। मैंने लीडर्स बने हैं, वो सब हमारे ये लीडर्स आज इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। मगर मैंने किसी को लालच नहीं दिया था कि आप मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आज भी स्टार्ट करूँगा। अभी बीच में मैं प्रोजेक्ट में लग गया, थोड़ा-सा रेट में थोड़े रेट डाउन होने लग गया, क्योंकि ये तो क्रिप्टो ये भाई ये फाइनेंस इंडस्ट्री है, कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग बेचेंगे। कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत कॉइन आ गया, वो पागल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इतना कॉइन देखे नहीं थे लाइफ में। अरे बेवकूफ़ो, अगर आपके पास कॉइन इतना बड़ा है तो आपके पास ये सोचिए, आज नहीं कल जिस दिन रेट बढ़ेगा उस दिन आप क्या होगे? ऐसे-ऐसे मूर्ख इंसान हैं, मैं बता रहा हूँ हमारे ये ऐसे-ऐसे मूर्ख है, बड़ा शर्म मुझे अफ़सोस होता है कि वो उसको देख के खुश नहीं हो रहे, घबरा रहे हैं कि क्या होगा? आपको पता है ना, बादल गरजता तो सबसे पहले क्या होता है? ये जो खरगोश जो होते हैं छोटे-छोटे भागते हैं ऐसे कि शायद ऊपर गिर गया है। तो जो आपको ये कहता है ना कितने कॉइन हो गए, वो मूर्ख है।
उसे पता ही नहीं, क्योंकि अभी तो काम स्टार्ट हुआ ही नहीं था। मैंने बोला था कि काम जब स्टार्ट होगा तब मैं बात करूंगा आप लोग से। मैं घर छोड़ के अगर रात दिन आप लोग देख रहे होगे कि मैं केवल, मुझे ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट बता दे जिसमें उसका फाउंडर जो है इधर उधर घूम रहा है, वो जा रहा है, लोगों से मीटिंग कर रहा है, मुझे दिखा दे। अगर है तो फोटो होते होंगे। अगर मैं किसी से मीटिंग कर रहा हूँ, फोटो डाल रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि एडम जी जाके फोटो खिंचवाते हैं। वो गधा और इंसान वाली कहानी है। जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग बैठे ऑफिस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान जाने वो कहाँ से ले लाएंगे प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट करेंगे। अरे भाइयों, ये क्रिप्टो लॉन्च कर देना, पैसा लेके और धीरे से निकल जाना, ये तो कॉमन स्कैमर काम है। मगर जब प्रोजेक्ट को लाना और करना और समय देना, ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट रातों रात बैठ के ऐसा कुछ चमत्कार बता दे मुझे कि एक रात में काम हो जाए। अरे आप अपने घर में, अगर अपनी किसी घर में शादी होती है या आप बर्थडे बनाते हो तो कितना टाइम लगता है, कितना सोचते हो। ये तो ह्यूज कम्युनिटी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इतना बड़ा काम कर रहा हूं, आपको दिखाई पड़ता है। ये फोटो झूठ नहीं होती हैं। ये लोग सेलिब्रिटीज लोग हैं, ये किसी के बातों में नहीं आके आ जाते आपके सामने। कोई है जो ऐसा बंदा जिसको मैंने खड़ा किया था इस सेलिब्रिटी के साथ, उनमें इतनी हैसियत थी कि वो किसी सेलिब्रिटी के पास जाके खड़े हो सके? केवल एक ही आदमी कर सकता है, वो मैं हूं। मैं ही कम्युनिटी को अपने सेलिब्रिटियों के साथ अटैच कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ सारे बेस्ट सेलिब्रिटीज हैं और मैंने ऐसा मुकाम बनाया है कि आज मैं वो वहां मुकाम पे आपको भी पहुंचा सकता हूं। जब मैं पहुंचा रहा हूं तो लोग गधे और इंसान वाली बातें भी करते हैं। दुख की बात है ये। जीरो टू हीरो, कोई भी बंदा मैंने चैलेंज किया है कि सामने आ जाए, अगर उसने कुछ अचीव किया लाइफ में, आज मैं अभी वीडियो बना दूं। मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो हमारे साथ ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, उनकी हाथ से फट गई। कहते सर हमने कुछ किया ही नहीं है। तभी तो आप जीरो हो। आपको बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से बातें करने पड़ते हैं। जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, हाथ में है, तो उसको आप इसका इतना आराम से लूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं मीठी चुपड़ी बातें करूं, आपको रातों रात मिलियनर बना दूं, तो आज इतनी बड़ी कम्युनिटी आ जाए, मगर कब तक मैं झूठी बातें बोल के जादू तक नहीं जा सकता। इसलिए मैं सच बोलता हूं, ऑनेस्टली बोलता हूं। आप अगर मेरे पास एक दिन में एक आदमी सच्चाई से जुड़ता है, वो मेरे लिए एक लोहे का पिलर होता है। मैं 100 इंसान को जोड़ दूं झूठ बोल के, वो 100 इंसान मेरे को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे। कहते ना कि 100 दुश्मन होना अच्छा होता है और एक गद्दार दोस्त होना, वही मैं बिलीव करता हूं। मेरे पास एक भी जो बंदा जुड़ेगा, एक एक बंदा बस, वो सॉलिड की तरह जोड़ना चाहता हूं, ताकि जब मैं आगे बढ़ूं, जब मैं आगे जाऊं, तो उसको याद रहेगा कि क्या हुआ था, क्या किया गया था। वो लीडर जो आपको चुपड़ी झूठी बातें बता के अपने फायदे के लिए, केवल अपने फायदे के लिए आपको आग में झोंक देते हैं। मैंने आज तक कोई भी मुझे कह दे गल, एक भी मैंने किसी को कहा आप इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी बातें बोली मैंने आपको? नहीं। वो कोई भी लीडर अगर आपको झूठ बोल के वो अपना फायदा बना रहा है अपनी, अरे वो लीडर्स को आप देख रहे हो जिनके पास कार है, उनको नहीं देख रहे हो जिनको उसने बेवकूफ बना के जो कार जो आज हासिल किया है किसी के साथ मिलके, वो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक एक आदमी बढ़ता देख के 100 उसके पीछे जो गिरते हैं, वो कोई दिखता है। प्राइस को पंप करके पैसे लगाने में मुझे पैसे की कमी है क्या? पंप लगा सकता हूँ नहीं। पंप करके क्या मिलेगा? पंप करके मैं पैसा निकाल लूंगा, निकाल ले जाऊंगा, जो लोग जुड़ जाएंगे वो बेचारे वहीं पे अटके रह जाएंगे लाइफ भर। उनको मैं खूंटी पे टांगना नहीं चाहता हूं। आज मैं कॉइन $100 पहुंचा दूं, 100% बोलता हूं कि आप में से ऐसे लोग होंगे जो लोग कॉइन उस प्राइस में खरीदेंगे और बाद में मैं बेच के निकल जाऊं, तो वो जो 100 पे टिके हुए हैं, वो जब $10 पहुंचेगा तो उनकी हालत क्या होगी, ये सोचिए। जिन्होंने $3 पे खरीदा है या $2.5 पे खरीदा है, आज $2 पे, कितना बड़ा लॉस हो रहा है आप लोगों का। कितने कॉइन आपको मिले हैं? अगर इसके पास, मैं आपको बताता हूं, जिनके पास कॉइन है, अगर इसका प्राइस 50 सेंट भी पहुंच जाए, आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। मैं चैलेंज करता हूं,
अंकित जी हैं, अंकित जी ने बहुत मैथमेटिकली सॉल्व किया। मैं सारा मैथमेटिकली मैं भी जानता हूं और मैं उस पे बहुत कड़ी निगरानी रखा हुआ हूं। उस बात को अप्रिशिएट करिए आप। कम्युनिटी निराश हो गई है सर, कुछ हो नहीं रहा है। कम्युनिटी निराश हो गई सर, कुछ हो नहीं रहा है। कम्युनिटी को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। फिर मैं बोलता हूं कि अगर आप लड़की अपनी शादी करते हैं, अपनी बहन की शादी करते हैं, महीने महीने क्या साल साल तक आप लोग सामान जोड़ते हैं और शादी के दिन भी कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक दिन में हो जाता है? मेरे पास रोज रोज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के ऑफर्स आते हैं, रोज आते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आज भी मेरे पास बहुत बड़ा ऑफर आया था, मगर मैं इसलिए नहीं कि उससे मुझको फायदा हो जाएगा। वो बड़ा इन्वेस्टर जब आता है वो मेरे फायदे की बात करता है, आपके फायदे की बात नहीं करता है, क्योंकि उसमें उसका फायदा होता है। और अभी तक मैंने बिजनेस किया ही नहीं है। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हूं, इस बात को मैंने आपको दिखा भी सकता हूं। मैंने अभी दिमाग से बिजनेस नहीं, दिल से बिजनेस कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा प्यार था आप लोग के लिए। थोड़ा सा बस कितना, $3 से $2 पे कॉइन पहुंचा तो आधे लोग मुझे ये बोल रहे हैं सर कम्युनिटी निराश हो गई है। जिन्होंने 70,000 जब कॉइन पहुंचा था, बिटकॉइन उन्होंने खरीदा था, आज उनसे पूछिए वो निराश है? नहीं। $18 तक पहुंचा था, 65,000 से 80,000 70,000 तक कॉइन खरीदने के बाद। जब पंप हुआ था लोग ऐसे क्या होता है, इन्वेस्टर में प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता। पंप करिए, लोग दौड़ेंगे कि जा रहा है जा रहा है जा रहा है। और ये तो कभी भी किया जा सकता है। और मैं अपने देशवासियों के साथ ऐसा करूंगा, करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। आज हमारे साथ मिस्टर आई थिंक अमर अमर जी हैं, वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, उन्होंने कहा था वो CIS कंट्री से हैं। उनसे मेरी आज बात हुई है। उनके पास उन्होंने भी बोला है कि हमारे पास प्रॉब्लम ये थी, CIS कंट्री के लिए हमें लैंग्वेज वाले बंदे चाहिए जो अपने लैंग्वेज बोल सके। ऐसे बंदे मिले हैं और जुड़ रहे हैं। कल ही परसों मेरे जब एयरपोर्ट पे मैं जा रहा था तो बात हुई उनसे, उनके पास अपने काफी वो स्टूडेंट्स लेवल में हैं। तो वो सब चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में। अब वो हैं शायद मीटिंग में, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने बोला तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। उनसे पूछिएगा आप। जब उन्होंने बोला मेरे पास 200 से 300 की स्टूडेंट कम्युनिटी है, अपनी मेरी है, जो आगे फैल सकते हैं, क्या मैं दौड़ा फौरन उनके पास गया? मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को। मैं कुछ प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ। आज एक बहुत बड़ा एक कंपनी के साथ बात हुई है जो दुबई के साथ हैं। मगर ये है कि हर चीज में मैं कोई भी चीज के लिए सोच रहे हैं, आगे चल के बाद में आप लोग पछताए ना, या मैं ना पछताऊं कि काश मैंने उनको अपॉर्चुनिटी दी जो वाकई पैसे वाले थे। वो तो हरदम ही रहेंगे, आज नहीं कल परसों भी रहेंगे मेरे पास। 4 लाख से ऊपर लोग ने रजिस्टर कराया है। उसको एक्टिवेट करा दे, वरना आप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बस कुछ दिन की और अपॉर्चुनिटी रह गई है। बिलीव करे, कुछ बड़ा आने वाला है और बड़ा आएगा और आके रहेगा। कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपने इन्वेस्ट किया, आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। और आपका प्यार है, आपका विश्वास है, तो कौन रोक सकता है मुझे? जो भी ने एक्टिवेट नहीं कराया है, रजिस्टर कराया है, कुछ दिन बाद वो सारे हटा दिए जाएंगे। थोड़े दिन के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। हो सकता है आने वाले समय में थोड़े दिन के लिए हमारा एप्लीकेशन बंद रहेगा, क्योंकि हम उसको माइग्रेट कर रहे हैं बड़े चीजों में। और इस बार कोई ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा कि सर ये वो मैं ऐसा। अब मैं वही करूंगा जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो।
बहुत दे दिया मैंने, बहुत दे दिया है। और जिनके पास है उनको मालूम उनके पास क्या है। P2P भी मैं बंद कर दूँगा, इसीलिए कह रहा हूँ अपॉर्च्युनिटी है, थोड़े दिन की अपॉर्च्युनिटी है, इसको यूज़ कर ले। ये जो है ये सिस्टम बंद हो जाएगा और कुछ और आ रहा है, तो इससे बहुत बड़ा होगा और उसके बाद स्टार्ट होगी हमारा रियल रियल शो। अभी तो हमने ट्रेलर भी स्टार्ट नहीं किया है, मूवी तो आनी बाकी है। सही बात मेरे भाई, ये ट्रेलर भी नहीं है, अभी तो मूवी आनी बाकी है, तब देखेंगे कि हम क्या करने हैं, आप किसके साथ जुड़े हो। और अब याद रखिए, आपकी तरह स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। इतना प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। और हाँ, मैंने बोला था कि सारा चीज़ जो है वो डिसेंट्रलाइज़ हो जाएगा। आप लोग का सारा जो कॉइन है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं डिसेंट्रलाइज़ कर दूँ। उसके ऊपर सारी बातें हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। और रीज़न ये है कि बड़े जो भी एक्सचेंज हैं, बहुत बड़े एक्सचेंज हमारे पास आए हुए हैं, बस उनकी जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ। और उसमें टाइम लगता है, उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट भेजे हैं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी जो चीज़ रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल करने के लिए मैं किसी भी अपनी कम्युनिटी को नुकसान नहीं कराना चाहता हूँ। और जो भी हो रहा है एक्सचेंज पे ना, उसके पीछे रीज़न है। और जिसको डर लग रहा है ना, वो एक्सचेंज आपके लिए वहाँ पड़ा हुआ है। एक्सचेंज मेरे बाप का नहीं है, चाहे बेचे वहाँ। ना उसमें मुझे ₹1 मिलता है। आप खरीदते हो, बेचते हो, वो आपका फ़ायदा-नुकसान है। मेरा ₹1 का उसमें नहीं, 1 सेंट का भी मुझे फ़ायदा नहीं होता है। कोई अगर इंसान ऐसा है जो कह दे कि एक्सचेंज से, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट ब्लॉकचेन नहीं है। जो भी एक्सचेंज पे खरीदते हैं, बेचते हैं, वो आपका है। आप समय पे खरीदते हैं जब कम हो, और जब ऊपर बढ़ता है बेच देते हैं, वो प्रॉफ़िट आपने कमाया है, मैंने नहीं। और जो आपको ये कहता है कि एडम सैनी वहाँ पे क्या नाम है, 1 कॉइन भी बेचा है ना, मुझे कोई मोए माइकल लाल आके तो बोल दे। दिखा तो दे किसने कॉइन बेचा है, मैंने कहाँ बेचा है, मुझे वो तो दे देना कहाँ बेचा है मैंने। मैं अंत तक लड़ूँगा जब तक लड़ सकता हूँ, और बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा। ऑनेस्टी से काम किया है। आज मैं जो हूँ अपने ऑनेस्टी के बल पे हूँ। लोग आए हैं, लोगों ने मुझे जॉइन किया। झूठे मक्कार लोग मेरे साथ चल ही नहीं पाए, भाग गए छोड़ के। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम चल गया ये एक पागल आदमी है। इसे मालूम है कि इसे कुछ लेके नहीं जाना ऊपर, इसीलिए सब दे के जाएगा यहाँ पे। और वो लोग जिनको ऊपर वालों ने एक शक्ति दी हुई है कि वो जब जाएँगे ऊपर लेके जाएँगे, वो लोग हैं जो लोग हमसे मुझसे दूर भाग जाते हैं। बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं और भाग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको नज़र नहीं आता उनका कोई बेनिफिट है यहाँ पे। सच्ची बात है, मेरे साथ वही लोग जुड़ सकते हैं जो दूसरों के बेनिफिट चाहते हैं। दूसरों का बेनिफिट करिए, विश्वास रखिए आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो मेरे को मानना है, जो मेरा आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे कम्युनिटी दो। केवल 15 लेवल पाने के लिए आपको 10 लोग बनाने होते हैं और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज मैं एक मीटिंग में हैं, मेरे ख़्याल से उनका नाम नहीं लूँगा। मैं लेना चाह रहा सुनील जी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो भी जॉइन कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे, बहुत ही ईमानदार, समझदार और आगे करने वाले हैं। उनको मैं कहता हूँ ना, मैं कम्युनिटी से लोगों को पिक करता हूँ। मैं किसी को पिक करता हूँ, ये नहीं पूछता हूँ आपके पास कितनी बड़ी टीम है।
या आपके पास कितना पैसा है। मैं उसको पिक करता हूँ जिसमें काबिलियत है और वो दूसरों की भलाई भी चाहता हो। नहीं तो ऐसे बहुत से लीडर हैं जो सुन रहे होंगे, वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनको क्यों नहीं पिक किया गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ दिखाई नहीं, केवल ब बिज़नेस दिया, वो तो ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। मगर उन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई जो मुझे चाहिए। मतलब एक कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए कि ड डगमगा ना जाए, थोड़ा-सा अगर डगमगाया तो 2 मिनट में उन्होंने कहने लग गए, यार यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है। और 2 मिनट में वो कहने लग गए, इससे अच्छा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। तो वो जो डगमगा जाते हैं ना, उनको मैं आगे ला नहीं पाता हूँ। आप डगमगाए नहीं, मैं आपको लाऊँगा और ये अपॉर्च्युनिटी तो स्टार्ट होने वाली है कि वो लोग जो लोगों को मौका नहीं मिला हो, बहुत काबिल लोग हैं, उनको मौका मिलेगा। प्लीज़ आप स लोग मेरे ख़्याल से मोस्टली लोगों के पास मेरा नंबर है, आप में काबिलियत है, तो आप मुझे भेजें। मैं कोशिश करता हूँ, मैं जितना देख सकूँ और सबको मैं थैंक यू कहता हूँ। शायद मैं नाम गलत बोल जाऊँ मैं, एक कबीर साहब जी हैं, उनको मैं थैंक यू कहूँगा, अच्छे मैसेज भेजते हैं। शर्मा जी हैं, पिंकी जी ने शायद भेजा था, आई एम सो सॉरी पिंकी जी, मैं उनका नाम थोड़ा स्लिप हो गया। और उन्होंने आईटी की रिक्वायरमेंट माँगी कि आईटी को ठीक करें, मैं आईटी को ठीक कर रहा हूँ। मेरा वादा है। विजय शर्मा, उनका नाम विजय शर्मा है। हाँ, विजय जी। शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। विजय जी आप विजयी हों और मैं आईटी में लगा हुआ हूँ। अब मुझे कितना भी पैसा लगाना पड़े मैं आईटी में लगा रहा हूँ और ये मैं नहीं कहता हूँ कि शायद हम तो परफेक्ट हो जाएँ क्योंकि हमने ये नहीं देखा है, उनका काम देखा है, हो सकता है उनका दूसरे का बहुत अच्छा काम हो, हमारे साथ तो टाइम लग जाए। मगर इस बार जो भी आएगा सॉलिड आएगा, लोहे की तरह सॉलिड आएगा। और मैं कम्युनिटी रियली आई लव यू। आपसे प्यारी कम्युनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। शायद मैंने बहुत अच्छा काम किया था कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो 4 लाख लोग की कम्युनिटी बनी हुई है, मौका है, अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप वाक़ई आपने एक अकाउंट खोला है, एक्टिवेट नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये प्राइस मुझे नहीं पता बाद में क्या होगा। थैंक यू एवरीवन, आई लव यू और मुझे माफ़ करें मैं नहीं आ पाता हूँ मीटिंग में क्योंकि मैं अपना प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ। और मैं वादा करता हूँ मैं आऊँगा, मैं नहीं आ पाता हूँ उसके लिए ये मत सोचिए कि मैं भूल गया हूँ, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो। पर मैं प्रोजेक्ट को बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू लक्ष्मी जी, पीबी जी, ज्योति जी, जिन्होंने नेटवर्क ना होने पर भी लगी रहीं। पीबी जी थैंक यू वेरी मच। आपकी आप प्रॉब्लम में हो कि भी आप इतनी अच्छा प्रेज़ेंटेशन करती हैं। रियली यू आर अ स्टार। थैंक यू लक्ष्मी जी, आपने अपॉर्च्युनिटी को जाने नहीं दिया, बीच में गड़बड़ हुआ, आपने कुछ और बताने लग गए। यू गाइज़ आर रियली स्टार, यू गाइज़ आर सेलिब्रिटी। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, सर के दिल से निकली बातें आपने सुनी और मैं समझ सकता हूँ कि आपने बहुत कुछ सर को समझ लिया होगा और क्या होने वाला है, ये भी आपने समझ लिया। समय बहुत हो चुका है और इसी कड़ी में मैं सर को जाते-जाते विदा करना चाहूँगा, लेकिन मेरे मुख से कुछ शब्द फूट रहे हैं, मैं उनको निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा सर के लिए। सर को दिल से निकली बातों की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। सर के दिल से निकली बातों की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। ज़मीन में सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ज़मीन में सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, पर दोनों में अद्भुत ताकत होती है दोस्तों, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है, जो नामुमकिन को भी मुम मुमकिन बना देती है। तो मैं यही कहूँगा सर, आपके अंदर वो ताकत है कि आप जो नहीं होने वाला है, उसको भी करके दिखा देते हैं और हमारी पूरी कम्युनिटी आपके ऊपर अथाह विश्वास करती है। मैं क्या था, जो आज मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू सर।
आप निश्चित रूप से प्रोजेक्ट में ध्यान दें, आगे बढ़ने की सोचें और आगे बढ़ते रहें। आपकी ये प्यारी कम्युनिटी, हम सभी आपके साथ हैं। दोस्तों, आज समय का अभाव है। मैंने कुछ गेस्टों को यहाँ आमंत्रित किया था, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि समय के अभाव के कारण कबीर जी, रंगलाल जी सैनी और लक्ष्मण प्रसाद जी अलवर से, जो आज हमारे गेस्ट होस्ट थे, लेकिन कल आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो समय के अभाव में मैं आप इजाज़त चाहूँगा आपसे, और कल हमारे काबिल होस्ट होस्ट फिर आएँगे और इसी समय आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तो सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों के साथ कल की मीटिंग में ज़रूर उपस्थित हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।